But let's move on to the next part of this international debate, which is the big games, as I said before. And यहाँ पे I am going to make a very strong case for Eusebio because I think एक बहुत strong case बनता है. पहली बात तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो, जैसे कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि रोनाल्डो ने 2 ट्रॉफीज जिताई पोर्चुगल को, whereas Eusebio ने नहीं जिताया. हाउ वुड यू लाइक टू मेक एन आर्गुमेंट फॉर रोनाल्डो देयर? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि रोनाल्डो के पोर्चुगल से डेब्यू करने से पहले पोर्चुगल जो है वो 3 वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई करी. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. मैं भी ये बोलने वाला था. ओसेबियो की जो लेगेसी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हर बंदे को उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना जरूरी है. ओसेबियो 1960 आई थिंक 1 में शायद उसने डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1960s में करा था एसेंशियली, अर्ली 60s में. उस टाइम तक पोर्चुगल ने एक भी डेब्यू अपीयरेंस नहीं दे रखी थी वर्ल्ड कप में. वर्ल्ड कप 1930s तक चलता आ रहा है. राइट. 3 डेकेड्स हो चुके थे तब तक एक भी डेब्यू कह रहा हूं मैं, एक भी अपीयरेंस नहीं आई थी पोर्चुगल की. पोर्चुगल की फर्स्ट एवर अपीयरेंस इन द वर्ल्ड कप, जो डेब्यू अपीयरेंस थी, वो ओसेबियो के अंडर ही हुई थी 1966 में. राइट. एंड गेस व्हाट, उसमें वो लोग 3rd आए थे. और उसके बावजूद अगले 20 सालों तक 1986 तक पोर्चुगल दोबारा वर्ल्ड कप में अपीयरेंस नहीं कर पाई थी. और 3rd जो आई है पोर्चुगल, उनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अभी तक इस पोजीशन पे पहुंची है. अच्छा, तुम बेसिक रहना चाहते हो क्या अभी से? बट हाँ, मतलब वो डेब्यू कैंपेन ही इतना अच्छा था पोर्चुगल का. बट इट इज सो शॉकिंग टू सी कि उस टाइम पे पोर्चुगीज फुटबॉल की एंड जो टीम थी, पॉसिबली द मैनेजमेंट ऑल्सो, इतनी बुरी हालत थी कि उनको 1986 तक का टाइम लग गया. 20 ईयर्स लग गए अपनी सेकेंड अपीयरेंस देने में. एंड तब तक अनफॉर्चुनेटली ओसेबियो का करियर खत्म हो चुका था. अगर मैं यूरोज की बात करूं, यूरोज भी तब तक पोर्चुगल एक भी यूरो नहीं खेली थी. विच इज वाई ओसेबियो अपने पूरे पोर्चुगीज करियर में सिर्फ एक ही मेजर टूर्नामेंट खेल पाया, विच इज द 1966 वर्ल्ड कप. एंड आई विल यूज दैट वर्ल्ड कप टू डिफेंड माई केस. ट्रू. बट स्पीकिंग ऑफ रोनाल्डो, हम लोग कहेंगे कि 2 ट्रॉफीज जीता है वो. पहली बात तो नेशंस लीग तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तब नेशंस लीग, जिनको नहीं पता है, एसेंशियली विद ऑल डू रिस्पेक्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज इन यूरोप. इसीलिए आप देखते हैं कि हर साल वो ट्रॉफीज हो रही है. राइट. अब उसका चक्कर क्या है कि उससे आपको कई वीक टीम्स खेलने को भी मिलती हैं. एंड नेशंस लीग में आई थिंक नेशंस लीग इज एक्चुअली इन प्रिंसिपल इट इज टफर टू विन देन यूरोस, क्योंकि सिर्फ टॉप टीम्स खेलती हैं वहां पे. जितनी भी टीम्स हैं वो सारी टॉप टीम्स होती हैं, सारी नोन कंट्रीज होती हैं. यूरो कंपेरेटिवली ज़्यादा आपका हेरिटेज वाला टूर्नामेंट है, बट इट इज़ काइंड ऑफ ईजियर टू विन, क्योंकि उसमें थोड़ी लोअर लेवल की टीम्स भी आपको देखने को मिलती हैं. अच्छा. लाइक हंगरी ऑल्सो, क्योंकि हंगरी मिली थी 2020 में. ऑल्दो हंगरी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट स्टिल विद ऑल डी रिस्पेक्ट सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हंगरी इज नॉट एट दैट लेवल. सो इन प्रिंसिपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, I think Nations League is actually more difficult to win. Okay, but it happens every year. हाँ, so it loses relevance. वो है, true. बट हाँ, नेशंस लीग जैसे टूर्नामेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. तो ओसेबियो के पास सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट्स थे, वर्ल्ड कप और यूरो. और यूरो कभी हुआ ही नहीं क्योंकि पोर्चुगीज टीम उतनी अच्छी ही नहीं थी. एंड वर्ल्ड कप भी सिर्फ एक बार क्वालिफाई कर पाए थे उसके करियर के दौरान. राइट. विच इज वॉट आई फील कि जो जिस लेवल की उसने परफॉर्मेंस दी है, आई कांट हेल्प बट मेक द केस कि उस टाइम पे जो टीम्स उसने खेली हैं ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड बेटर था रैंकिंग वाइज. ओके. सेकेंडली उसकी खुद की टीम इतनी खराब थी, उसने वहां पे परफॉर्म करके दिया. राइट. आई थिंक दैट अकाउंट्स फॉर अ लॉट. हाउ डू यू काउंटर दैट एज फॉर रोनाल्डो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोनाल्डो, आई थिंक वर्ल्ड कप में बेटर लेगेसी यूसेबियो की रही है. ओह, सो यू आर एग्रीइंग विद इट? नहीं, हाँ, आई एग्री विद इट, क्योंकि स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप्स, क्योंकि सिर्फ एक वर्ल्ड कप उस बंदे को खेलने को मिला था. एंड आई नो कि 1961 में डेब्यू करा था, 66 में वर्ल्ड कप था, सिर्फ 5 साल हुए थे. तो इट वाज नॉट लाइक यू आगे वाले वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई करने लायक नहीं बचा था. He was in his absolute prime. उस टाइम पे प्राइम पे था. इट्स जस्ट दैट कि पोर्चुगल फुटबॉल इन जनरल की हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ एक बंदे का अकेले वो नैया पार नहीं करा सकता आप. राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी डेटा अवेलेबल है, एक वर्ल्ड कप में 9 गोल्स ही स्कोर्ड. आई थिंक पूरे रोनाल्डो के 5 टूर्नामेंट में 8 गोल्स हैं, उसने एक टूर्नामेंट में ही 9 मार दिए थे. ही वॉज द वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर. सो वर्ल्ड कप में भी एक इंडिविजुअल अवार्ड जो कि रोनाल्डो को आज तक नहीं मिला है, वो भी उसके पास है, वर्ल्ड कप गोल्डन बूट. 3rd भी आई थी, जो कि अभी तक की हाईएस्ट प्लेस तक पोर्चुगल फिनिश करी है. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोनाल्डो, आई नो कि उसकी लेगेसी बहुत अच्छी रही है फॉर हिज कंट्री, बट इन वर्ल्ड कप्स आई थिंक यूसेबियो टेक्स द एज. एंड यहाँ पे मैं हर व्यूअर को, बिकॉज आई एम श्योर कईयों को नहीं पता होगा, सो आई विल ऐड सम मोर वैल्यू हियर एंड आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा कैंपेन. जस्ट टू एक्सप्लेन why in my opinion Eusebio clearly has the edge when it comes to World Cups
एंड पॉसिबली वही जब बात आ जाती है ना कि जब आप कंट्री के लिए परफॉर्म कर पा रहे हो, जब वो मैटर करता है, आई थिंक वहाँ पे उसेबियो के पास एज होती है यहाँ पे। सो पहली बात तो 1966 का जो वर्ल्ड कप था, फर्स्ट टाइम एवर व्हेन पोर्चुगल मेड देयर डेब्यू, काफी एक्सपेक्टेशंस थी। एंड क्या होता है ना कि जब एक ऐसी कंट्री जो कि 30 सालों से वर्ल्ड कप के 30 साल हो चुके थे तब तक ऑलमोस्ट, और तब तक कंट्री डेब्यू ही नहीं कर पा रही है, तो नेचुरली एक बहुत हाई लेवल की टीम तो नहीं है। एंड दिस गेट्स इवन क्लियरर विद द फैक्ट कि अगले 20 साल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। राइट। सो काइंड ऑफ एक अंडरडॉग टाइप की टीम थी, नॉट ग्रेट नेम्स। ओसेबियो तब तक थोड़ा एक पॉपुलर नेम बन चुका था, बट ओवरऑल टीम वाज वेरी मीडियोकर। एंड उसके ऊपर क्या चीज हुई भाई, उन्हीं के ग्रुप में डिफेंडिंग चैंपियंस आ गए, ब्राजील। वो सेम पे पहले गरिंचे सब प्राइम पे थे अपने, वो जो टीम थी वो इनके ग्रुप में आ गई थी। ओके। तो आई थिंक फर्स्टली Portugal under Ronaldo has never had to face somebody that tough in their group. हमेशा ग्रुप स्टेज उसको इजी मिले relatively. Okay. I would argue possibly the toughest one was जब स्पेन के अगेंस्ट था, तो स्पेन सेम ग्रुप में थी, बट 5 वर्ल्ड कप्स में उसको कभी भी इतना टफ ग्रुप नहीं मिला जितना कि ओसेबियो को मिला था when he played for Portugal. एंड उसमें भी क्या होता है ना, he lived up to it. ऐसा नहीं था कि बड़ा गेम था तो he kind of ghosted. Scored 2 goals I think. 2 गोल्स उसने मारे वहां पे, एंड ब्राजील के ऊपर फिनिश करके फर्स्ट आए ग्रुप में वहां पे। एक और गोल मारा था ग्रुप स्टेज में, 4 टीम्स होती थी उस टाइम पे, तो 3 मैचेस खेलने को मिलते थे आपको। एक गोल आई थिंक हंगरी के अगेंस्ट मारा था शायद, और 2 गोल मारे थे ब्राजील के अगेंस्ट। तो 3 गोल उसने मारे इन 3 गेम्स इन द ग्रुप स्टेज, टॉप पे फिनिश करा। और उस टाइम पे ना डायरेक्ट फिर क्वार्टर फाइनल्स होते थे, बिकॉज 1966 वर्ल्ड कप में सिर्फ 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, मेरे को आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैंने जो जिस हिसाब से रिसर्च करी है, मेरे हिसाब से आई थिंक कि 3 लोग होते थे एक ग्रुप में, एंड ब्राज़ील वाज नॉट एक्चुअली इन द ग्रुप। उनके ग्रुप में 2 टीम्स थी, एक बल्गेरिया थी और एक हंगरी थी। उसमें उसने टॉप पे फिनिश किया था। देन इन द क्वार्टर फाइनल्स ही फेस्ड ब्राज़ील, जहाँ पे उसने 2 गोल मारे, ब्राज़ील को नॉकआउट किया। अच्छा, ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। ओके, ब्राज़ील उनके ग्रुप में ही थी, एंड मतलब 4 ग्रुप्स बने थे, 4-4 टीम के, 16 टीम्स थी। ओके। फिर उनमें से हर ग्रुप में जो टॉप 2 टीम्स थी वो क्वालिफाई करी फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। तो क्वार्टर फाइनल में उसको कोरिया मिली थी वहां पे। उस टाइम पे कोरिया की टीम का नाम था कोरिया DPR। अच्छा, ओके। फॉर सम रीजन। अब वो भी एक मिनोस टाइप की टीम थी, बट उन्होंने काफी एक होता है ना अपसेट क्रिएट करा हुआ था पूरे टूर्नामेंट में। एंड ये जो मैच की मैं बात करूंगा ना, मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स, क्योंकि आई नो जितने भी लिसनर्स होंगे वो आज की जनरेशन के ही हैं और एक रोनाल्डो की तरफ बायस होगा। बट आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज मुझे ओसेबियो का केस बनाना है, मैं भी लॉजिकली ही बात करूंगा। बट एक बार एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके आप इस मैच को सुनना, एंड देन आप मुझे बताना क्या रोनाल्डो ने कभी ऐसा करा है फॉर पोर्चुगल। पहला वर्ल्ड कप चल रहा है, ब्राजील को हरा के इन्होंने ग्रुप टॉप करा है, क्वार्टर फाइनल्स में आते हैं। वेरी मीडियोकर टीम फॉर पोर्चुगल, वंस अगेन रिआइटरेटिंग दैट फैक्ट। कोरिया की टीम आती है सामने, मिनोस टाइप की टीम थी, वो खुद भी बहुत अच्छे नहीं थे, राइट, बट उनके पास एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, और उन्होंने आते ही 3-0 कर दिया गेम। ओके, स्टार्ट होती ही गेम बिफोर द फर्स्ट हाफ 3-0 कर दिया। कोरिया 3-0 अप थी क्वार्टर फाइनल्स में, नॉकआउट गेम में। उसके बाद डू यू नो व्हाट हैपेंड उसके बाद? नहीं, आई डोंट नो। ओसेबियो ने 4 गोल मारे उसके बाद। ओ भाई साहब। और फिर एक असिस्ट दिया। 5-3 जीती पोर्चुगल। 3-0 डाउन से 4 गोल मारना, सिंगल हैंडेडली इक्वलाइजर, विनर ऑफ असिस्ट। क्रेजी। And this is not just for Ronaldo. This match is considered as one of the greatest comebacks in the history of World Cup. मतलब to be very honest, I genuinely don't think कि मैंने और किसी को भी देखा है कि सिंगल हैंडली उसने इस तरीके से मैच जीता है। Even Messi ने भी नहीं करा। हाँ, मतलब मैराडोना ने भी नहीं करा है, पहले ने भी नहीं करा है। हाँ। This is one of the greatest comebacks. And ये रोनाल्डो के लिए एक इंसल्ट नहीं है। मैं जितनी भी नाम ले रहा हूँ, पहले मैराडोना, मेसी, जिडान, सारे लेजेंड्स, ऐसा कमबैक किसी ने नहीं करा है for a team that was not that good. I'd argue कि Portugal especially in 2022 was a stellar team. हाँ, true, easily. तो सिंगल हैंडेडली जो कैरी जॉब होती है उसने उस मैच में दिखाया। नॉट टू मेंशन कि ये 4 गोल नॉकआउट गोल्स थे, एंड वो काउंट होते हैं। ओके। सो उसके बाद क्या होता है, सेमीफाइनल से पहुंचती है पोर्चुगल, एंड इंग्लैंड की टीम मिलती है। इंग्लैंड उस साल अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीतती है, तो वहां पे वो लोग आई थिंक 2-1 के स्कोर से इंग्लैंड जीत गई थी। बट वहां पर भी जो गोल मारा सेमीफाइनल में वो ओसेबियो नहीं मारा था। और फिर जब 3rd प्लेस प्लेऑफ का मैच हुआ, वहां पर भी ओसेबियो ने एक और गोल मारा। टू सम इट अप 9 गोल अल्टीमेटली आए उसके, 3 गोल ग्रुप स्टेज में और 6 गोल नॉकआउट्स में। 6 गोल नॉकआउट्स में आई थिंक इज crazy, right? And ultimately 3rd फिनिश करती है पोर्चुगल माइंड यू 2022 तक उनकी सिर्फ 8 अपीयरेंसेस हुई हैं वर्ल्ड कप्स में। 8 में से 5 बार रोनाल्डो खेला है, एज अपोज टू ओसेबियो जो कि सिर्फ एक बार खेला है।
Yet Ronaldo has 8 goals in total, but 0 goals in knockout stages, 0 assists in knockout stages. Right. Eusebio has played just 1 World Cup but has 9 goals and I think 1-2 assists bhi hain uske, if I'm not wrong. Okay. Also is responsible single-handedly, in my opinion, to result in the greatest individual B and collective World Cup campaign that Portugal has ever seen. Portugal की हिस्ट्री में एक इससे बड़ा किसी प्लेयर का इंडिविजुअल कैंपेन नहीं हुआ और कलेक्टिवली भी कभी थर्ड नहीं आई. पोर्चुगल रोनाल्डो के जब से आया, पहला जो वर्ल्ड कप था रोनाल्डो का, तब वो 4th आए थे. एंड तब रोनाल्डो वाज नॉट अ मेन प्लेयर, बहुत यंग था उस टाइम पे. आई थिंक 21 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2021 था. नहीं 21 का नहीं था, ज्यादा था. चलो जितना भी होगा, वेल दैट जस्ट गोज अगेंस्ट हिम वंस अगेन. बट सो टू पुट इट इन शॉर्ट, आई थिंक वर्ल्ड कप में कोई भी कंपैरिजन नहीं है टू एयूसेबियो. राइट. व्हाट वुड यू कमेंट ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि अगेन विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय आइडल, मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप में एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता है, क्योंकि जब तक एक एब्सोल्यूट टर्म्स में आप उस चीज़ को रिजल्ट नहीं कर सकते ना, चाहे आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, जब तक आप वो एब्सोल्यूट नंबर्स में आप चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा यूसेबियो के पास ही जाएगी, क्योंकि इट्स जस्ट टू गुड ऑफ अ कैंपेन. यही आर्ग्यूमेंट मैं बाद में रोनाल्डो के फेयर में भी यूज़ करूँगा कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वो कैसे अल्टीमेटली बेटर है. बट एज फार एज वर्ल्ड कप इज कंसर्न, आई थिंक ये जनरली कोई भी मैच नहीं है इस टाइम पे वर्ल्ड कप में यूसेबियो का, अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो लाइक क्लोज भी नहीं आता. एंड इसमें मैं एक और कॉन्टेक्स्ट ऐड करूंगा. रोनाल्डो के 8 गोल जो हैं वो 22 अपीयरेंसेस में है. ही हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट अपीयरेंसेस इन द वर्ल्ड कप फॉर पोर्चुगल. किसी भी पोर्चुगीज प्लेयर ने रोनाल्डो से ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं दिए वर्ल्ड कप में. ऑन द अदर हैंड एयूसेबियो ने सिर्फ 6 वर्ल्ड कप मैचेस खेले थे और उसमें उसके 9 गोल्स हैं. 1.5 गोल्स पर गेम का एवरेज है. एंड ऑफ कोर्स द असिस्ट्स. राइट. ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी अंडर द रेडार शायद चली जाती है रोनाल्डो को लेके, इज द फैक्ट कि जो 5 वर्ल्ड कप उसने खेले हैं उसमें से 4 वर्ल्ड कप में उसका सिर्फ 1 गोल रहा है हर वर्ल्ड कप में. 4 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल रहा है, मतलब हर वर्ल्ड कप में उसने सिर्फ 1-1 गोल मारा है. ओके. 2018 में उसने 4 गोल मारे थे और बच्चों में 4 गोल उसने हर वर्ल्ड कप में 1-1 बार मारा. विच गोज ऑन टू शो कि हम लोग जो लॉन्जेविटी वाली भी बात करते हैं ना, आई थिंक उसका वर्ल्ड कप करियर उतना अच्छा एज नहीं है. ट्रू. 2018 में भी उसने वो एक मैच में 3 गोल मार दिए थे. सो अगर तुम सारे बाकी मैचेस मिलाओ, विच इज 21 मैचेस, उसने मिलाकर जो है सिर्फ 5 गोल मारे, एज अपोज टू एयूसेबियो जिसने 9 गोल मार दिए थे 6 मैचेस में. सो आई थिंक लाइक ही स्कोर्ड 4 गोल्स इन जस्ट 1 गेम. रोनाल्डो के बाकी सारे 21 मैचेस मिला के 5 गोल. नहीं, इन जनरल भी आई थिंक ये तो मेरे को रिसर्च करते टाइम भी मेरे को पता ही था कि ये इस चीज़ में मैं डिबेट हारने वाला हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में आई जनरली डोंट थिंक कि यूसेबियो का मैच है. विच इज़ वाई मेनी पीपल वुड आर्ग्यू कि जो स्पेशली जो पोर्चुगीज है ओल्ड स्कूल वाले, जो कि मे बी दे आर 40+ राइट नाउ, डू यू ब्लेम देम फॉर थिंकिंग कि यूसेबियो ग्रेटेस्ट प्लेयर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कि अल्टीमेटली सबका नोशन चेंज हो ही गया होगा पोर्चुगल में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अल्टीमेटली पोर्चुगल की जो फर्स्ट 2 ट्रॉफीज आई हैं वो रोनाल्डो के अंडर आई है, एंड वी नो कि रोनाल्डो ने कॉन्ट्रीब्यूट भी अच्छा किया था उन दोनों ट्रॉफीज में. सो इन माई ओपिनियन अगर हम लोग सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूसेबियो टेक्स DH. बट अगर हम लोग ओवरऑल अपने नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द स्टैटिस्टिक्स, इंक्लूडिंग द ट्रॉफीज, क्योंकि अगेन आई वुड रिएटरेट द फैक्ट कि रोनाल्डो के आने से पहले पोर्चुगल सिर्फ 3 बार क्वालिफाई करी थी वर्ल्ड कप में. रोनाल्डो के आने के बाद वो सारे मेजर टाइटल्स के लिए क्वालिफाई करे हैं. बट वुड यू नॉट ऑल्सो आर्ग्यू कि इसमें रोनाल्डो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आई थिंक है. मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, आई थिंक इट वाज अ जनरेशन जहां पे इतने सारे प्लेयर्स आने शुरू हो गए, यूरोपियन शुरू हो रहे थे. आई वुड से नॉट आई वोंट से शुरू हो. रोनाल्डो नेवर हैड टू फेस अ सिचुएशन इन अ वर्ल्ड कप जहां पे उसको क्वालिफाई होने के लाले पड़े हों. आई मीन अब 2014 वाले वर्ल्ड कप में जब ही हैड टू प्ले स्वीडन, जहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहा था और अल्टीमेटली स्वीडन को उसने सिंगल हैंडेडली डिस्क्वालीफाई करा था, राइट. तो मुझे लगता है कि 2014 तक बेसिकली अगर आप लोग ऑन पेपर भी देख लो, सारे प्लेयर्स भी देख लो, तो देर आर नॉट मेनी नेम्स का मतलब है कि आप, मेरे को लगता है 4 लोग इनके नाम भी नहीं गिना पाओगे जो एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल पे होंगे. बट देन अगेन एयूसेबियो के में तो आप एक भी नहीं कर सकते. ट्रू नहीं कर सकते. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने तो खेला ही एक वर्ल्ड कप. पर अगर हम लोग ये देखें कि रोनाल्डो के आने के बाद से, क्योंकि स्टार्टिंग से ही रोनाल्डो के पास वो टीम नहीं थी, 2014 तक उसके पास वो टीम नहीं थी, पर तब भी क्वालिफाई कर दी पोर्चुगल. इवन इन यूरोज उनने क्वालिफाई किया था, एंड 2012 के यूरोज में वो सेमीफाइनल तक लेके गया था पोर्चुगल को. सो आई वुड स्टिल अगेन रिएटरेट द फैक्ट कि
अंडर हिज कैप्टेंसी पोर्चुगल हैज सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपके सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या है या फिर आप लोग कितना ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब कैसे रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, बट ऑल्सो द फैक्ट कि उसने पोर्चुगल फुटबॉल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, विच आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन जब हम लोग पूरी लेगेसी वाइज डिस्कस करेंगे, राइट. आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू, जो लोग कहेंगे अभी यहाँ पे कि यार रोनाल्डो के पास 2 ट्रॉफीज हैं, बट ओसेबियो ने क्या करा. I'd argue कि ओसेबियो को अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने की, I'd argue कि उसको भी मिल जाती उस टाइम पे, या फिर एटलीस्ट वो लेके तो आता. अगर उसको ऐसी टीम, उस लेवल की टीम बना के दे दो जैसे कि रोनाल्डो के पास थी, आई एम श्योर उसके पास भी एक बहुत बड़ा चांस होता वहां पे. आई थिंक रोनाल्डो हैज एन एडवांटेज है. दिस इज समथिंग दैट वील नेवर नो अबाउट कि क्या अल्टीमेटली कर पाता हो या ना कर पाता. But going by his big game contributions and stuff like that, he was also the captain in 1966 World Cup. I mean, अगर हम I see no reason why he would not. ये चीज़ बोलना थोड़ी वैसे टाइप की है कि हम लोग एक स्मॉल डेटाबेस को लेके हम लोग ओवरऑल बता रहे हैं उस चीज़ को. अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि मोस्ट गोल्स फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस किस प्लेयर ने मारे इन हिस्ट्री, तो रोनाल्डो है. बट वी डोंट सी द सेम थिंग हैपनिंग इन वर्ल्ड कप नाउ, क्योंकि ओवरऑल करियर में सब परफॉर्म किया बट वर्ल्ड कप में नहीं कर पाया. एंड वोंट यू ऑल्सो से कि अगेन कमिंग फ्रॉम ओसेबियो's पॉइंट ऑफ व्यू, कि ओसेबियो ने जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला उसने उसमें एटलीस्ट सिंगल हैंडेडली कैरी करा. बट रोनाल्डो की जो 2 ट्रॉफीज आई हैं, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, he did not perform when it mattered the most. I think यूरोस में उसने परफॉर्म किया. Like people usually say कि उसने फाइनल में he was not there, so was it his fault कि वो नहीं था? नहीं, तो ऐसे तो and many people say that he didn't play in the final. I mean, would you say कि कोपा अमेरिका 20 जब मेसी कोपा अमेरिका जीता था तो वो कैरी जॉब नहीं थी? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब मैटर जब सबसे ज्यादा करता था फाइनल में, तब उसने गोल नहीं मारा. यार सारे प्लेयर्स, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज राइट, मैं कह रहा हूँ ये आर्गुमेंट आएगी. नहीं, मैं कहता हूँ आती आर्गुमेंट, बट वी सी दिस मोस्टली विद ऑल द प्लेयर्स. ये तो हमने देखा कि यूसेबियो ने एक वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दिया, 9 गोल मार दिए. दिस कैन ऑल्सो भी 2018 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सारे मैचेस अच्छे खेले थे, 4 गोल भी मार दिए थे. आई मीन राउंड ऑफ 16, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली राउंड ऑफ 16 में हो गया और उसके बाद वो किसी भी वर्ल्ड कप में इतने गोल्स नहीं मार पाया. सेम थिंग कैन हैपन टू यूसेबियो एज वेल, कि उसने एक वी हैव सीन काफ़ी प्लेयर्स हमने ऐसे देखे जो एक वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं बट आगे वाले वर्ल्ड कप्स में शायद नहीं कर पाते, क्योंकि दिस इज समथिंग 5 साल में आपकी टीम भी पूरी बदल जाती है एंड आपके प्लेयर्स भी साथ वाले चेंज हो जाते हैं, आपके मैनेजर भी कई बार चेंज हो जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि अगर एक टीम, एंड दिस इज वाई वी सी कि एक टीम जो है वो लगातार वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाती. ऑफ कोर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 5 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना, बीइंग द मेन मैन, एंड उसके साथ मतलब एक वैसे तो कुछ रिस्पेक्टेबल पोजीशन आई नहीं पोर्चुगल की, बट स्टिल आई वुड से कि अल्टीमेटली ही वॉज पार्ट ऑफ द 2004 यूरो के पार्ट था वो, जब वो फाइनल गई थी पोर्चुगल. उसके बाद 2006 वर्ल्ड कप का भी पार्ट था, 12 का यूरो का भी पार्ट था, 14 में वर्ल्ड कप का भी पार्ट था, 16 में यूरो जीत गए थे वो अल्टीमेटली, फिर 18 में वर्ल्ड कप का पार्ट था, फिर 19 में नेशंस लीग जीत गए थे. तो इतनी सारी टीम्स का पार्ट होना, इतने सारे मैनेजर्स का पार्ट होना, एंड उसके बाद अल्टीमेटली डिलीवरिंग 2 ट्रॉफीज फॉर योर कंट्री. आई थिंक अल्टीमेटली अगर हम लोग लेगेसी वाइज देखेंगे, इवन इन नेशनल टीम देयर इज नो मैच फॉर रोनाल्डो. अच्छा, इसका ओसेबियो के कैंप से ये काउंटर आएगा, व्हिच आई विल वॉइस एज वेल, राइट? मतलब कुड बी रॉन्ग, मतलब मैं एक जस्ट अ थॉट है, इसको तुम कैसे काउंटर करोगे दैट्स अप टू यू. मेरे को ऐसा लगता है उसे, एंड दिस इज आल्सो व्हाट आई फील काइंड ऑफ. पहली बात तो जो नेशंस लीग वाला जो था भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक ही डिड नॉट इवन केयर इनफ टू प्ले ऑल द गेम्स. उसने ग्रुप स्टेज वगैरह खेले भी नहीं थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पहला नेशंस लीग था, कोई वैल्यू भी नहीं थी उसकी. ओके. एंड अल्टीमेटली उसने सेमीफाइनल फाइनल खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सिमिलरली व्हाट आई थिंक ओसेबियो के लोग जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि मे बी रोनाल्डो डिड डिलीवर 2 ट्रॉफीज, बट इफ यू इंक्लूड ऑल द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, सारे यूरो, सारे वर्ल्ड कप, सारे नेशंस लीग, रोनाल्डो ने कभी भी इंडिविजुअली एक ऐसा कैंपेन प्रोड्यूस नहीं करा जो कि ओसेबियो करता है. ट्रू. एंड अल्टीमेटली ट्रॉफी इज अबाउट द टीम. अगर हम लोग इंडिविजुअल, हु इज द बेटर पोर्चुगीज लेजेंड जिसने पोर्चुगल की तरफ से ज्यादा अच्छा खेला है व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, जो कि आजकल ट्विटर पे काफी डिबेट ही चलता है सिंस द वर्ल्ड कप कि पोर्चुगल के लिए सबसे बड़ा लेजेंड कौन है. तो उसमें कई लोग स्प्लेंडर करने लग गए थे रोनाल्डो को कि ही वो नहीं है. आई मीन दिस इज द व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो. एग्जैक्टली. तो उसमें ये आर्गुमेंट आई थिंक ओसेबियो के फेवर में जाएगी कि इन द सिंगल अपॉर्चुनिटी दैट ही हैड विद अ वे वर्स टीम दैन रोनाल्डो एवर हैड, उससे सब जितने भी पोर्चुगीज टीम्स में खेला है वो,
हर वर्जन से बुरा था आई थिंक जिसमें उसेबियो खेला था, एंड ही हैड जस्ट वन चांस थ्रू आउट हिज करियर, राइट. उसने उस चांस में हाई प्रेशर सिचुएशन में जो प्रोड्यूस करके दिया है इंडिविजुअल कैंपेन, रोनाल्डो ने कभी नहीं करा, इवन इफ ही वन द ट्रॉफीज. आई आर्ग्यू कि अगर हम लोग इसी बेसिस पर चल रहे हैं कि अगर उसने एक में परफॉर्म करे तो आगे भी कर पाता. आई वुड से कि अगर एक टीम एक बार क्वालिफाई कर सकती है तो आगे भी कर सकती है क्वालिफाई. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ ना ही करे क्वालिफाई, उसको सिर्फ एक ही चांस मिला, बट उसने सिर्फ एक चांस भी जो करके दिखाया है, पता है. आई से कि दिस कैन इवन गो अगेंस्ट रोनाल्डो एंड दिस कैन इवन गो फॉर कैसे रोनाल्डो. मुझे इससे लगता है क्योंकि अगर आपको एक चांस दिया जाता है एंड इट्स अ हिट एंड मिस ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ही किसी को नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वर्ल्ड कप में. इफ़ यू परफॉर्म इन दैट वर्ल्ड कप लाइक 2022 वर्ल्ड कप में वी कैन से गोंसालो रामोस वाज अ हिट, बट अगर हम लोग लेट्स सी कि आगे जाके कैसा परफॉर्म करता है वो, बट इफ़ ही अल्टीमेटली इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म आगे वाले टूर्नामेंट्स में, तो हम लोग इसी तरीके से याद रखेंगे कि मतलब आगे जाके आई वोंट बी सरप्राइज अगर आगे जाके ऐसे वीडियोस बने कि वाई गोंसालो रामोस इज अ ग्रेटर लेजेंड देन रोनाल्डो, क्योंकि उसके नॉकआउट गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. बट दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद रोनाल्डो. आई नो उसके करियर में आई थिंक एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का कि तुमने कैसे नहीं मारा. एक जो एक मेजर टेंट होता है किसी करियर में, आई थिंक एक धब्बा हर किसी करियर में होता ही होता है मेजर टाइप का. मेसी करियर में क्या है? आई मीन उसका जो लास्ट यूसीएल फाइनल में कंट्रीब्यूशन आया था वो 2011 में आया था. इट्स फाइनल तो खेला ही नहीं ना बहुत टाइम से, वो 15 में खेला था, तो एक ही तो खेला उसके बाद, तो वो भी गंदी बात है. उसमें भी आई थिंक ही ड्रॉप्ड अ 10 on 10 परफॉर्मेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई मीन यू कैन से दैट बट अल्टीमेटली नहीं लाइक रेटिंग वाइज एज वेल. या रेटिंग वी ऑल नो की रेटिंग कैसे वर्क करती है. नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही आल्सो क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ड्रिबल्स एवर इन अ यूसीएल फाइनल. आई थिंक ही वुड हैव गॉटन द मैन ऑफ द मैच देन फाइनल में. बट इज दैट अ डिग? एक धब्बा मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी करियर में होता ही होता है, एंड रोनाल्डो के करियर में एक काफी मेजर धब्बा ये है कि उसका एक भी नॉकआउट गोल कंट्रीब्यूशन नहीं है. चाहे असिस्ट दे देते, हाँ वर्ल्ड कप में चाहे असिस्ट दे देते, गोल मत मारते पर असिस्ट तो देते. तो उस चीज़ का लेके आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि कोई भी रोनाल्डो फैन रोनाल्डो को इस चीज़ पे डिफेंड कर सकता है, एंड करना भी नहीं चाहिए. आई थिंक वही बात है ना, एंड हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हमारा ये इंटेंशन है कि थोड़ा सा लॉजिकली सब लोग सोचें, अंधे ब्लाइंड होके एकदम किसी को सपोर्ट ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान ही है यार. वो भी यू शुड, आई थिंक इन माई ओपिनियन, थोड़ा फिलोसफिकल होऊंगा दोबारा, यू शुड एडमायर पीपल बट आइडलाइज नहीं करना चाहिए उतना कभी. ओके, दिस इज व्हाट आई फील. ओके, सो दैट्स सम फूड फॉर थॉट फॉर ऑल द लिसनर्स. जिसके बारे में आप थोड़ा ग्रहण करें और थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर. राइट. एंड कॉमेंट्स से फिर सोच के बताएं आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बारे में. बट हाँ, अगर हमने ऑल इन ऑल समराइज करें पहले सेगमेंट को, विच इज द इंटरनेशनल करियर, आई थिंक सबसे बड़ा सेगमेंट यही होने वाला था हमारा. हु इज गेटिंग द एज इन योर ओपिनियन? इन माय ओपिनियन इट्स रोनाल्डो. Okay, like it is I think statistically तुमने कहा था रोनाल्डो बेटर है. Statistically and ultimately big games में individual performances में उसेबियो. Like let's be अगर big games में हम लोग सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं then हाँ it's यूसेबियो. I think मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारी मजबूरी है कि हाँ मतलब ठीक है if you are comparing both of them on the basis of the data available, क्योंकि उसने भी सिर्फ वर्ल्ड कप में ही खेला and वर्ल्ड कप is obviously the ultimate competition. As opposed to what a lot of delusional Ronaldo fans might be portraying on Twitter कि सब rigged होता है और सिर्फ 7 मैच टूर्नामेंट होता है. भाई प्लीज वेक अप, इट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी एवर. ट्रू. एंड यूसेबियो डिड इट देयर. एग्जैक्टली. तो उसके बेसिस पे चलना है तो हाँ यूसेबियो को वहाँ पे मिलेगा, बट देन रोनाल्डो डिलीवरिंग द 2 ट्रॉफीज फॉर पोर्चुगल फॉर हिज कंट्री. आई थिंक अल्टीमेटली अगर हम लोग ले तो देर आर मोर थिंग्स दैट गो इन फेवर ऑफ रोनाल्डो देन यूसेबियो. ओके, फेयर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.